नाज़रीन आदाब, अज़मत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मक़दूम है। रहीम अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फ़िलिस्तीन के एक गोरखन का यानी कि कब्र खोदने वाले का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसे नम आँखों से उस गोरखन ने खुद अपनी ज़बान में बताया है। जी हाँ दोस्तों, उस फ़िलिस्तीनी गोरखन का कहना है कि उसने गाज़ा पट्टी पर शहीद होने वाले शहीदों की कब्रों पर जो कुछ हुआ वो अपनी आंखों से देखा। उसको देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने अपनी जागती हुई आंखों से गाज़ा के कब्रिस्तान में वो मंजर देखा कि जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। और यही नहीं दोस्तों, इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आज जो वाक़या हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाक़या कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है जिसे फ़िलिस्तीन के एक गोरखन ने आंखों में आंसू लिए खुद बताया है। उस गोरखन का कहना है कि वो गाज़ा पट्टी पर एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता था। वो जिस कब्रिस्तान में काम करता था वो कब्रिस्तान फ़िलिस्तीनियों की कब्रों से पूरी तरह से भर चुका था। आलम यह हो गया था कि वहाँ पर एक भी कब्र बनाने के लिए और जगह नहीं बची थी। इसीलिए फिर कई फ़िलिस्तीनियों को पुरानी कब्रों को खोलकर उनमें दफनाया जाने लगा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 50 शहीदों को एक ही कब्र में एक साथ दफन किया गया। इस गोरखन ने आगे बताया कि जब मैं यहाँ पर खून से भरे हुए कफन में लिपटे फ़िलिस्तीनियों को देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है। उस वक्त निहायत ही दिल को दहला देने वाले मंजर मेरी आंखों के सामने होते हैं। ये कहते हुए उस गोरखन की आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर वो कहने लगा कि कुछ वाक़यात मैंने कब्रिस्तान में ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने मेरी अकल को हैरान करके रख दिए हैं। उन्हीं में से एक वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो निहायत ही ईमान अफरोज़ किस्म का वाक़या है और जिसको सुनने से पहले आप अपना दिल थाम ले, क्योंकि ये वाक़या ही कुछ ऐसा है कि जिसे सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो फिर वो गोरखन कहने लगा कि मैं गाज़ा में बने एक कब्रिस्तान में गोरखन का काम करता हूँ, यानी मैं कब्र खोदने का काम करता हूँ। मैं दिन में कब्रें तैयार करता हूँ और फिर रात के वक्त में उसी कब्रिस्तान के कोने में बनाए हुए एक कमरे में आराम कर लेता हूँ, क्योंकि गाज़ा पट्टी की सूरत हाल अभी बहुत ज़्यादा जंगी हो चुकी है। इसीलिए दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त इस कब्रिस्तान में कोई ना कोई अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बहन या अपने बाप को दफनाने के लिए ज़रूर आता है। वो गोरखन आगे कहता है कि अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं रात के वक्त में अपने उस छोटे से कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक मुझे बुलंद आवाज़ में कलमाए शहादत पढ़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कलमा पढ़ने की आवाज़ सुनकर फौरन ही मेरी आंखें खुल गई। मैंने समझा कि शायद फिर से यहाँ पर कोई नई मैयत आ गई है, क्योंकि इस वक्त फ़िलिस्तीन में जो भी कोई अपने किसी अजीज़ की मैयत को लेकर आता है तो वो बुलंद आवाज़ में दूसरा कलमा पढ़ते हुए आता है। इसीलिए कलमा की आवाज़ सुनकर मैं फौरन उठकर बैठ गया। मुझे बेहद गम होता था जब मैं अपने हाथों से फ़िलिस्तीनी मासूम बच्चों, औरतों या मर्दों के लिए कब्र खोदता था और फिर उन्हें देखता था। उनको इस कदर बुरे तरीके से, वहशियाना तरीके से शहीद किया होता था कि उनका कफन भी पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाता था। और ये सब देखना एक आम इंसान के लिए कोई आसान बात नहीं होती है। हालांकि हम गोरखन आम इंसानों से ज़्यादा मजबूत दिल रखते हैं, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें देखने के आदी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इन मासूम बच्चों की शहादत को देख देख कर मेरा कलेजा कटने लगा था। इधर इजराइलियों के जुल्म और सितम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर बढ़ते जा रहे थे। ये सब देखना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं हो सकता है। खैर, कलमा शहादत की आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन अपनी चारपाई से उठा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि कब्रिस्तान का मेन दरवाज़ा तो बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ा है। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं सोचने लगा कि जब कब्रिस्तान का दरवाज़ा बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर कोई भी नई मैयत नहीं आ रही है, तो फिर ये कलमा शहादत कौन पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो इतने में ही कब्रिस्तान में वो कलमे की आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। ये सब देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि शायद यहाँ पर हर वक्त मैयत आती रहती है, लोग कलमा शहादत पढ़ते भी हैं, अपने अजीज़ों की मैयत को लाते रहते हैं, इसीलिए शायद मेरे कानों में वही आवाज़ गूंज रही होगी। बस यही सोचकर फिर मैं वापस अपने कमरे के अंदर चला गया और जाकर अपनी चारपाई पर वापस लेट गया। फिर जैसे ही मेरी आँख लगी तो फिर से वो कलमा पढ़ने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। आवाज़ सुनकर मैं फिर से उठकर बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे लोग बड़ी ही मीठी आवाज़ में एक साथ कलमाए शहादत पढ़ रहे हो, और इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी कि मेरी रूह खुश हुई। और उस कलमे की आवाज़ में इस कदर सुकून था कि मेरा दिल इस आवाज़ की तरफ माइल होने लगा था। लेकिन इसके बाद में मेरी आंखों ने वो नज़ारा देखा, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। मैं जैसे दोबारा अपने कमरे से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि कब्रिस्तान में उसी एरिया से वो आवाज़ आ रही है, उसी जगह से वो आवाज़ आ रही है जहाँ पर 2 दिन पहले गाज़ा पट्टी में शहीद हुए 50 शहीदों को एक साथ में एक ही कब्र में दफन किया गया था। वो गोरखन आगे कहता है कि मैं जिस कब्रिस्तान में काम करता था वो कब्रिस्तान सबसे पुराना कब्रिस्तान था, जिसमें पहले ही बहुत सारे फिलिस्तीनियों को दफन किया जा चुका था। अब इसमें एक भी कब्र बनाने के लिए और कोई जगह नहीं बची थी। इसीलिए अब इन हालात को देखते हुए जल्दबाजी में पास में ही एक सुनसान जगह को भी इस कब्रिस्तान के अंदर मिला लिया गया था, जिसे खास तौर पर गाज़ा पट्टी में होने वाले शहीदों के लिए बनाया गया था। और जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, ये आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। फिर जैसे जैसे मैं उस आवाज़ की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी तेज होने लगी। इस कलमाए शहादत की आवाज़ में ना जाने ऐसा क्या था कि मेरे कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा दिल मचलने लगा था। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा आगे और बढ़ा तो अब मुझे एक अजीब तरह की खुशबू भी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उधर से कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। फिर जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब बढ़ रहा था, मेरा दिल मेरे इख्तियार से बाहर हो रहा था। मैं बड़े बड़े तेज़ कदमों से उस तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वह खुशबू भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो सामने का मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने हरा भरा बाग है, जहाँ पर दरख्तों के बहुत सारे फल लगे हुए हैं और मासूम बच्चे उन फलों को तोड़ रहे हैं और उनको खा रहे हैं। कुछ बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं और खेल रहे हैं। वहीं पर बहुत से मर्दों को नीले रंग की नहर में नहाते हुए देखा और आपस में बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए देखा, और औरतों को एक जगह पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए देखा। मेरे लिए यहाँ पर हैरान कुन बात ये थी कि ये जगह कोई आबादी वाली जगह नहीं थी, बल्कि एक सुनसान कब्रिस्तान था। लेकिन इस वक्त ये कब्रिस्तान एक खूबसूरत बाग के नक्शे में दिख रहा था, और वो मुश्क जैसी खुशबू मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। और मेरे लिए यहाँ पर दूसरी हैरानी की बात ये थी, इन सब लोगों ने सफ़ेद रंग के लिबास पहन रखे थे। लेकिन फिर जैसे ही मैंने उस बाग के अंदर कदम रखने की कोशिश की तो इतने में ही किसी ने मुझे एक जोरदार पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे मैं जोर से वहीं पर जमीन पर गिर गया। इतने में मेरी अचानक से आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ हूँ और पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। मेरे दिल की धड़कनें किसी तेज रफ्तार घोड़े की मानिंद चल रही थी। फिर मैंने चारों तरफ अपने कमरे में नजरें दौड़ाई। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो ख्वाब है या हकीकत है। अभी भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, जैसे कि मैं कोई जन्नत का मंजर देखकर वापस लौटा हूँ। मैंने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा और खुद को इस दुनिया में लाने की कोशिश करने लगा। 15 मिनट के बाद में मेरी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई, लेकिन मैं अब भी बेयकीन था। इसीलिए फिर मैं फौरन ही अपनी चारपाई से उठकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। वहाँ पर मुझे भिन भिनाने की आवाज़ आ रही थी,
जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। मैंने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, मगर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। आधी रात का वक्त था, लेकिन फिर भी मुझे जरा भी खौफ नहीं आ रहा था। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए उस तरफ जाने लगा जहां पर गाजा पट्टी के 50 लोगों को एक साथ में दफन किया गया था। वहां पर जाते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि वही खास खुशबू मुझे अब भी आ रही थी। ये देखकर मुझे लगा जैसे मैं अपने ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देख रहा हूँ। अब मेरी आंखों के सामने वो सारी कब्रें थी जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। मुझे जो भिन भिनाहट और सरगोशियों की आवाजें आ रही थी, वो भी यही से आ रही थी। यहाँ पर वाकई में हर कब्र से कलमाए शहादत पढ़ने की हल्की हल्की आवाज भी आ रही थी। और ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि ये एक हकीकी मंजर था। दोस्तों, अभी इस तरह के बहुत से वाकयात सोशल मीडिया की खबरों में भी खूब बताए जा रहे हैं। और हाल ही में आपने एक बच्चे की लाश को देखा होगा जिसको कफन में लपटा हुआ था, और जैसे ही उसके कफन को खोला गया तो इतनी सारी खुशबू आ रही थी कि लोग उस मुर्दा को, उस लाश को हाथ लगा लगा कर उस खुशबू को महसूस कर रहे थे। सुभान अल्लाह। बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने शहीदों की कब्रों से बड़ी दिलफरेब खुशबू को महसूस किया है। इसके अलावा कब्र में दफन करते हुए एक शख्स ने यह भी बताया कि शहीदों को कब्र में उतारते हुए मैंने देखा कि उनकी कब्र की मिट्टी बहुत नरम हो चुकी थी, बहुत ठंडी हो चुकी थी। उनकी कब्र से गुलाब के फूलों की दिलफरेब खुशबू भी आ रही थी। बहुत से शहीद बच्चों के चेहरे पर मैंने एक अजीब सी मुस्कुराहट भी देखी है, जैसे उन्हें दुनिया और आखिरत की सारी खुशियां मिल गई हो। दोस्तों, अक्सर किसी मुर्दे को जब दफनाया जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद में उसकी कब्र से एक अजीब सी बदबू उठने लगती है, लेकिन यहाँ पर शहीदों की कब्रों से मुश्क जैसी खुशबू उठ रही थी। गोरखन आगे कहता है, ये मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि बेशक ये सब शहीद कामयाब हो चुके हैं। ये सब देखकर मैं वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और मैं फूट फूट कर रोने लग गया और अपने लिए शहादत की मौत अल्लाह से मांगने लगा। बेशक अल्लाह अपनी राह में कुर्बान होने वालों को बुलंद मुकाम अता फरमाता है। दोस्तों, ये दुनिया की एक ऐसी हकीकत है कि जिसे देख हजारों गैर मुस्लिम मुसलमान बन गए। तारीख इस पर गवाह है कि शहीद के जिस्म की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। इसीलिए अभी 50 साल पहले जब आले सऊद ने हट धर्मी में आकर कुछ सहाबा इकराम की कब्रें खुदवाई तो लोग देख कर हैरान रह गए कि 1400 साल गुजरने के बाद भी सहाबा इकराम के जिस्म कब्रों में बिल्कुल सही सलामत थे। इस खबर को कई यूरोपीय अखबारों ने भी छापा। और दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि शहीद के जिस्म से खुशबू आती है। ये सब के साथ तो नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला कभी कभी लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए किसी किसी शहीद के जिस्म को ऐसा महका देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। क्योंकि दुनिया का निज़ाम तो ये है कि जब भी किसी की वफात होती है तो कुछ ही घंटों के बाद इंसान का जिस्म खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए घर वाले कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके मैयत को कब्र में ले जाकर दफन कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आजकल फिलिस्तीन के हालात ही कुछ और है। गुजरे 40 दिनों में 50 ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि जिनमें साफ देखा जा सकता है कि फिलिस्तीन में शहीद होने वालों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनके जिस्मों से खुशबू आ रही है। और कल की एक वीडियो में वायरल हुआ कि पूरे गजा में एक अजीब सी खुशबू महक रही, जहां पर शहीदों की लाशें रखी हुई है। वहां पर तो बदबू फैलनी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद लोग कुछ और ही बातें बयान कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ अक्सर शहीदों के जिस्मों से एक अजीब तरह की खुशबू निकल रही है। दोस्तों, ये अल्लाह की रहमत है कि वो जिसे चाहे शहादत की मौत अता फरमाए, वरना मरना तो हर एक को है, चाहे मौत घर में आ जाए या अल्लाह की राह में। और रिवायतों के मुताबिक अगर घर में मौत आती है तो उसमें जिस्म को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अगर अल्लाह की राह में शहादत की मौत आए तो उसमें जिस्म को सिर्फ इतनी ही तकलीफ होती है कि जितनी एक चींटी के काटने से हो। इसीलिए आपने ज़रूर देखा होगा कि जितने भी लोगों की दुनिया में मौत होती है तो बाद में उनका चेहरा बड़ा घबराया हुआ नजर आता है। लेकिन वही आप फिलिस्तीन में शहीद होने वालों को देख सकते हैं कि शहादत के कई घंटों के बाद
जब उनके चेहरों को देखा गया तो वो मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही हजारों फिलिस्तीनी शहीदों को देखकर दुनिया के कई गैर मुस्लिम ईमान ले आए। उनका कहना था कि हमें ये देखकर ताज्जुब होता है कि आखिर ये कौन सी कौम है कि जो मौत से नहीं डरती। वो तो मौत को हंसते हंसते गले लगा लेते हैं। इसीलिए हमें शौक पैदा हुआ कि हम भी कुरान को पढ़कर देखें कि आखिर इसमें ऐसी क्या बातें लिखी है कि जिनकी खातिर ये मुसलमान अपनी गर्दन कटवा रहे। और फिर जब उन्होंने कुरान को खुद पढ़ा तो हैरान रह गए कि अभी तक वो समझते थे कि कुरान तो एक दहशतगर्दी फैलाने वाली किताब है, लेकिन जब उसे खुद जाकर पढ़ा तो मालूम हुआ कि ये तो दूसरी कौमों की तरफ से फैलाया गया एक झूठ है। कुरान तो अल्लाह का पाकीज़ा कलाम है जो कि लोगों को सही राह की हिदायत देता है। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले जब एक अमेरिकी सैनिक से पूछा गया कि आखिर इस जंग के दौरान तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि हम सारे सैनिक तो जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं और ये हमारे सामने मुस्लिम कौम मौत के लिए लड़ती है। इन्हें मौत से डर ही नहीं लगता, इन्हें हराना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, ये हकीकत है कि हदीस के मुताबिक एक मुसलमान के लिए उसका सबसे बड़ा तोहफा मौत होती है, क्योंकि मौत के बाद वो दुनिया की तकलीफों से नजात पाकर अल्लाह और उसके रसूल से मुलाकात करता है, जो कि एक मुसलमान की सबसे बड़ी तमन्ना होती है। इसीलिए एक सच्चा पक्का मुसलमान कभी भी मौत से नहीं डरता, बल्कि वो तो हर नमाजों में अल्लाह से शहादत तलब करता है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के अंदर सारे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर से बुज़दिल नहीं हो सकता, मतलब मौत से नहीं डर सकता। अगर वो मरने से डरता है तो वो सच्चा पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम आपके लिए हर रोज़ इस्लामिक वीडियोज़, हिस्टोरिकल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।